कल्पना कीजिए कि आपको बार बार एक सपना आता है। ऐसा सपना जो कहता है कि दुनिया के किसी कोने में आपका खजाना आपका इंतजार कर रहा है। क्या आप उस सपने पर भरोसा करेंगे या फिर उसे सिर्फ एक सपना समझकर भूल जाएंगे? आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने अपने सपने पर विश्वास किया, सब कुछ दांव पर लगा दिया और ऐसी यात्रा पर निकला जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। यह है पाउलो कोएल्हो की मशहूर किताब द अल्केमिस्ट की कहानी। बहुत समय पहले स्पेन में सैंटियागो नाम का एक युवा चारावाह रहता था। उसे किताबें पढ़ना और अपनी भेड़ों के साथ नई नई जगहों पर घूमना पसंद था। हालांकि उसकी जिंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक बेचैनी थी। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ बड़ा होना बाकी है। वह लड़का एक साधारण परिवार से था और 16 वर्ष की उम्र तक वह गुरुकुल पढ़ने भी गया था। यूं तो उसने लैटिन और स्पेनिश भी पढ़ी थी और इसके अलावा धर्म दर्शन भी पढ़ा था। उसके पिता चाहते थे कि वह पादरी बने और परिवार का नाम ऊंचा करे, मगर उसके मन में तो पूरी दुनिया को जानने की धुन समाई थी। एक दिन जब वह गुरुकुल से लौटा तो उसने साहस बटोरकर अपने पिता से कह ही डाला कि वह पादरी नहीं बनना चाहता, बल्कि दुनिया घूमना चाहता है। उसके पिता ने उसे समझाया कि बेटा, हमारे पास इतना धन नहीं कि तुम दुनिया घूम सको, परंतु अगर हम जैसा कोई घूमना फिरना चाहता है तो उसके पास एक ही तरीका है, वह गडरिया बन जाए। लड़के ने कहा, तब ठीक है, मैं गडरिया ही बनूंगा। जब उसके पिता उसे विदा कर रहे थे, तो न जाने क्यों उसे ऐसा लगा कि उसके पिता की आंखों में भी पूरी दुनिया घूमने का सपना मौजूद था, जो घर परिवार की जिम्मेदारियां उठाते उठाते अब कहीं दफन हो गया था। उसने कुछ भेड़ें खरीदी और अपने रेवड़ के साथ निकल पड़ा। वह रास्ते में किताबों में जो कुछ भी पढ़ता था अपनी भेड़ों को सुनाया करता था, और भेड़ें भी मानो उसकी सारी बातें सुनती थी। वह नई जगहों को देखता था, नए लोगों से मिलता था, और उसे हर रोज यह एहसास होता था कि वह अपना सपना जी रहा है। एक रात वह अपनी भेड़ों के साथ एक पुराने चर्च में सो रहा था। उसी रात उसने एक अजीब सपना देखा। सपने में एक छोटी लड़की उसे मिस्र के पिरामिडों तक ले जाती है और कहती है कि वहां एक खजाना छिपा हुआ है। सैंटियागो जैसे ही खजाने की जगह देखने वाला होता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं। कुछ दिनों बाद वही सपना उसे दोबारा आता है। अब उसे लगने लगा कि सपने में जरूर कोई बात है। सपने का रहस्य जानने के लिए वह एक बूढ़ी भविष्यवक्ता के पास जाता है, जो सपने का मतलब समझाती है। वह महिला कहती है कि यह सपना कोई साधारण सपना नहीं है। सचमुच मिस्र में उसका खजाना उसका इंतजार कर रहा है। सैंटियागो उलझन में पड़ गया। वो सोच रहा था कि क्या वो अपनी आरामदायक जिंदगी छोड़कर इतनी दूर अनजान यात्रा पर निकल जाए। तभी उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी बूढ़े राजा से होती है, जिसका नाम मेलवीजेडेक था, जो खुद को सलेम का राजा बताता था। राजा उसे समझाता है कि हर इंसान का एक पर्सनल लेजेंड यानी जीवन का उद्देश्य होता है, और उसे अपने सपने का पीछा करना चाहिए। लोग बाग बहुत जल्दी अपने जीवन में यह समझ लेते हैं कि उनके होने की वजह क्या है, और उतनी जल्दी ही वो उससे हाथ खड़े कर लेते हैं। जब तुम किसी चीज को दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे हासिल करने में तुम्हारी मदद करती है। बूढ़े राजा से प्रेरित होकर वह अपनी सारी भेड़ें बेच देता है और खजाने की तलाश में निकल पड़ता है। सैंटियागो अफ्रीका के टेंजियर शहर पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचते ही एक आदमी धोखा देकर उसके सारे पैसे चुरा लेता है। एक ही दिन में वह पूरी तरह कंगाल हो जाता है। उस अजनबी शहर में वो किसी को नहीं जानता और न ही उसे वहां की भाषा आती है। वह रोता है, घबराता है और सोचता है कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन फिर उसे बूढ़े राजा की बात याद आती है। वह हार मानने के बजाय आगे बढ़ने की सोचता है। उसे भले ही वहां की भाषा ना आती हो, पर उसे पता था कि दुनिया में एक भाषा ऐसी होती है जिसे हर कोई समझता है। वह भाषा है उत्साह और उमंग की भाषा। अपनी जीविका चलाने और पैसे इकट्ठे करने के लिए वह क्रिस्टल की दुकान में काम करने लगता है। अपनी मेहनत व नए विचारों में वह दुकान के मालिक का कारोबार बढ़ा देता है। वह नए आइडिया देता है, दुकान के बाहर शोकेस लगाता है, क्रिस्टल के गिलासों में चाय बेचने का सुझाव देता है। धीरे धीरे दुकान की बिक्री कई गुना बढ़ जाती है। एक साल बाद उसके पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं कि वह आराम से स्पेन जाकर पहले वाली जिंदगी जी सकता है। लेकिन अब वह बदल चुका था। उसे एहसास हो चुका था कि अगर वह वापस गया तो जिंदगी भर अपने अधूरे सपने पर पछताएगा। इसलिए वह आगे बढ़ने का फैसला करता है। सैंटियागो एक कारवा के साथ सहारा रेगिस्तान पार करने निकल पड़ता है। कारवा का लीडर गुस्सैल और रेगिस्तान खतरनाक था, जहाँ कुछ कुछ दूरी पर कबीलों में आपस में खूनी युद्ध चलते रहते थे। और यह भी वही समय था, सभी डरे हुए थे। लड़के ने डरने के बजाय सोचा, मैंने भेड़ और क्रिस्टल से भी तो बहुत कुछ सीखा है, मैं रेगिस्तान से भी कुछ सीख सकता हूँ। और ये भी तो कितना पुराना है और कितना समझदार। यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात एक अंग्रेज व्यक्ति से होती है। सिर्फ वही था जो इन सबसे बेखबर अपनी किताबों में खोया हुआ था। अंग्रेज एल्केमी सीख रहा था। वह उस महान एल्केमिस्ट को खोज रहा था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह किसी भी धातु को सोने में बदल सकता है। दोस्तों, क्या सैंटियागो अपना सपना पूरा कर पाएगा
या किस्मत उससे सब कुछ छीन लेगी? अगर अभी तक कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया है, तो इस बुक समरी का पार्ट 2 मिस मत करना, क्योंकि वहीं छुपा है इस किताब का सबसे बड़ा रहस्य। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।